कैसा लगेगा अगर दोस्तों हम बीमार ही ना पड़े। ये हो सकता है। कुछ बेसिक टिप्स फॉलो करके हम इन बीमारियों से बच सकते हैं। बीमार जब कोई व्यक्ति होता है तो जा तो उस व्यक्ति को पता रहता है या उसके परिवार वालों को कि बीमारी क्या होती है। तो आज हम कुछ टिप्स फॉलो करके इन बीमारियों से बच सकते हैं। मैं आपका मित्र ऋषि मानसावाला आज आपके सामने कुछ ऐसी जानकारी लेकर आया हूं कि कुछ टिप्स फॉलो करके हम कुछ बीमारी जैसे शुगर, आज बेसिकली हम शुगर के बारे में भी बात करेंगे, तो आप वीडियो में बने रहें क्योंकि वीडियो के बीच में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा कि आपकी बढ़ी हुई शुगर को हम किस तरीके से नॉर्मल कर सकते हैं और उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो मेरा चैनल है ऋषि मानसावाला, जिसमें मैं पर्सनल ब्लॉग बनाता हूं और अच्छी अच्छी जानकारी हेल्थ रिलेटेड एनी मोर इन्फॉर्मेशंस मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। तो बात को ज़्यादा लंबी ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो वो क्या टिप्स हैं जिनको हम फॉलो करके इन बीमारियों से बच सकते हैं। तो वो पहला टिप्स है, ये जो टिप्स रहेंगे सुबह से लेकर शाम तक जो भी हमारा रूटीन रहता है, तो उसी के आधार पर हम आज बात करेंगे कि सुबह अर्ली मॉर्निंग उठते ही हमें पहला टिप्स कौन सा फॉलो करना है। तो वो पहला टिप्स है एक्सरसाइज। तो हर व्यक्ति अगर वो तंदुरुस्त और फिट रहना चाहता है तो उस व्यक्ति को अर्ली मॉर्निंग जो भी वो आराम से कर सकता है, जैसे योगा, वॉकिंग, एक्सरसाइज, जिम, जो उसके को सूट करती है वो एक्सरसाइज वो कर सकता है। वो उसका टाइम 10 मिनट 20 मिनट जितना वो इजीली इसको कर सकते हैं। तो फिट रहने का पहला जो टिप्स है वो है एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी को, जो हमारी बॉडी में खून का, ब्लड का सर्कुलेशन होता है, वो अच्छे से हर ऑर्गन्स तक पहुंचता है। तो हमारा जो बॉडी है वो फिट रहती है। तो एक्सरसाइज करने से पसीना, जब बॉडी से वो पसीना निकलता है तो हम लोग कभी बीमार नहीं हो सकते। तो पहला टिप्स आप फॉलो करें कि आप रूटीन में डेली कुछ टाइम एक्सरसाइज जरूर करें। तो हमारा दूसरा टिप्स है, एक्सरसाइज के बाद जब पहला हमारा रूटीन जो होता है वो नाश्ता। तो जो लोग फिट हैं तो वो नाश्ते में कुछ भी खा सकते हैं। जो व्यक्ति शुगर के पेशेंट हैं, खासकर उन लोगों के लिए कि वो नाश्ते में जो वो सुबह परांठा घी लगा के तल कर वो जो खाते हैं, तो वो उन शुगर वाले पेशेंट्स के लिए बहुत ही नुकसान करने वाला होता है। तो वैसे जो व्यक्ति ठीक भी हैं, फिट हैं,
तो उन लोगों को भी पराठे से परहेज करना चाहिए अगर उन्होंने फिट रहना है। तो शुगर वाले पेशेंट के लिए वो सुबह जो नाश्ता लें तो वो अपनी नाश्ते में फाइबर वाली चीज़ें जैसे दलिए में बहुत ज़्यादा फाइबर होता है और दलिए में आप कुछ हरी पत्तेदार सब्जियां डालकर उसको ले सकते हैं। इससे आपकी शुगर भी नहीं बढ़ेगी। और जो व्यक्ति फिट हैं, जिनको कोई शुगर की प्रॉब्लम नहीं है, वो भी ये दलिया ले सकते हैं। वैसे अगर वो दलिया नहीं खाना चाहते हैं तो वो सिंपल रोटी नाश्ते में ले सकते हैं। और दूसरा है उसमें कि हम जो गलती करते हैं वो अपना आटा पिसा हुआ हम उसको छान कर उसमें से जो चोकर होता है वो चोकर हम निकाल देते हैं। तो ऐसी गलती मत करें। उस आटे में जो वो चोकर है वो बहुत अच्छा फाइबर होता है। हम उसको छान कर जो अलग निकाल देते हैं उसको कभी भी अलग नहीं करना चाहिए। उसको उसी आटे के अंदर मिक्स करके आप उसकी रोटी पराठा जो भी आप नाश्ते में लेना चाहते हैं वो आप उस आटे की रोटी खा सकते हैं। तो कभी भी आप आटा बारीक मत करवा के खाएं। आटे को हमेशा आप थोड़ा मोटा आटा आप खाएं। तो ये दूसरा टिप्स है आपकी तंदुरुस्त रहने का राज। और तीसरा नियम है उस खाने में इस्तेमाल करने वाला नमक। जो बाजार में नमक आते हैं वो केमिकल से रिफाइंड किए होते हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा केमिकल मिक्स होते हैं। तो अगर आप उस नमक की जगह आप जो सेंधा नमक इस्तेमाल करेंगे तो उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि दूसरा नमक जो होता है हमारा ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। तो इसके साथ साथ हमें रिफाइंड की हुई चीनी जो हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो नमक और चीनी इसको आप रूटीन में कम कर दें। और जो हम चीनी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारा शुगर लेवल भी बढ़ा देती है। तो उस शुगर की जगह अगर आप गुड़ या शहद का इस्तेमाल करें तो कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिन्हें हम बिना चीनी के, जैसे हम दूध का इस्तेमाल करते हैं, दूध वैसे ही मीठा होता है। अगर हम आदत डाल लें कि दूध को हम बिना चीनी के पीना स्टार्ट करें तो इससे आपके जीवन में बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। तो ये तीसरा जो टिप्स है कि आप इस चीनी और नमक को कम से कम इस्तेमाल करें। और चौथा नियम, जो चौथा टिप्स है वो है अपना दोपहर का खाना। चाहे वो शुगर वाला पेशेंट है या कोई नॉर्मल इंसान, तो जब भी वो अपना दोपहर का खाना स्टार्ट करें तो सबसे पहले खाना खाने से पहले वो कुछ कटोरी भर के सलाद, हरी पत्तेदार सब्जियों वाला सलाद जो
काफ़ी रंगों में हमें कुदरत ने प्रोवाइड किया हुआ है, तो उस कलरफुल सलाद को हमने अपने जीवन के रंग में भरना है। तो वो सलाद आपने खाना खाने से पहले उस कटोरी भर के सलाद को आपने ज़रूर खाना है। इससे क्या होगा कि आपका शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा। जो नॉर्मल इंसान है उनको भी बहुत बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि इस जो सलाद में हरी पत्तेदार सब्जियों में फाइबर होता है। जब हम खाना खाते हैं तो उस फाइबर के कारण वो हमारा जो शुगर लेवल नहीं बढ़ता। तो आप जब भी दोपहर का खाना खाएं तो उसके साथ खाने से पहले सलाद जरूर लें। और एक गलती हम जो करते हैं, खाने के साथ हम पानी का इस्तेमाल कुछ लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। तो खाने के साथ हम पानी अगर पीना चाहते हैं तो बहुत कम, जैसे पानी के साथ एक आधी घूंट हम पी सकते हैं। तो खाना खत्म करने के बाद आधा घंटा बाद हमें पानी पीना चाहिए, क्योंकि जो हमारी डाइजेस्ट करने वाली अग्नि होती है वो पानी से शांत हो जाती है। तो जो हम खाना खाते हैं तो उस खाने को अच्छी तरह, जो गलती हम करते हैं कि उसको बड़े बड़े टुकड़ों में ऐसे ही निगल लेते हैं। तो जो हमारे दांत हमें भगवान ने दिए हैं उस खाने को हमें चबा चबा के, लोग कहते हैं कि एक खाने की बाइट को 32 बार आपको चबा के खाना चाहिए, पर 32 बार चबाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ खाने ऐसे होते हैं कि वो पहले ही 32 बार से पहले ही खाना हजम हो जाता है, यानी कि चबाया जाता है। तो कहने का भाव ये है कि आप खाने को अच्छी तरह चबा चबा के खाएं, जो काम हमारे दांत कर सकते हैं, ताकि वो हमारी आंतों को ना करना पड़े। तो चौथा जो नियम है, आप खाने के साथ सलाद का इस्तेमाल करें, पानी कम पिएं और खाना खाने के आधा घंटा बाद आप पानी पीने की आदत डालें और खाने को अच्छी तरह चबा के खाएं, ताकि वो खाना डाइजेस्ट हो सके। और ये चौथा नियम आप अगर फॉलो करोगे तो आप कभी भी बीमार नहीं पड़ोगे। पांचवा जो टिप्स है, जो खाना हम बनाते हैं, जो सब्जियां हम बाजार से लेके आते हैं, उन सब्जियों को आप अच्छे तरीके से धोकर साफ कर इस्तेमाल करें, क्योंकि आजकल जो मार्केट में आप सबको पता है कि सब्जियां आ रही हैं, तो उन पे बहुत सारे ज़्यादा केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ ऐसे केमिकल छिड़काव किए जाते हैं कि उन सब्जियों के ऊपर वो अच्छी तरीके से हम धोते नहीं, जब तो वो वहाँ पर रह जाते हैं, जो बीमारी का कारण बनते हैं। तो सब्जी को आप गर्म पानी में रख के अच्छे तरीके से साफ करें, अच्छे तरीके से हाइजेनिक, जो आप खाने को, सब्जियों को अच्छी तरीके से धो के, ताकि उनका जो केमिकल है तो वो साफ हो जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि कुछ सब्जियों को आप, जब हम उनका छिलका उतार देते हैं, तो कुछ ऐसी सब्जियों का इस्तेमाल आप खाने में, अगर वैसे ही उनको धोकर अच्छी तरह रब करके उनको बिना छीले, क्योंकि उनके छिलके में बहुत सारे विटामिन, मिनरल्स, काफ़ी चीज़ें होती हैं जो वो चली जाती हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि कुछ सब्जियां ऐसी हैं जिनको हम
बिना छीले इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पांचवा नियम आपके लिए कि आप मार्केट से लाई हुई सब्जी को अच्छी तरीके से हाइजेनिक तरीके से धो के साफ करके कुछ सब्जियों को बिना छिलका उतारे के ही इस्तेमाल करें। तो इससे भी आपकी सेहत को बहुत बेनिफिट मिलेगा। छठवां टिप्स जो है, इन खाने को जिसमें हम बनाते हैं वो है तेल, रिफाइंड ऑयल जो बाजार में हमें मिलते हैं। तो आप उस खाने को बाजार वाले रिफाइंड्स में ना बनाएं, क्योंकि जो बाजार में रिफाइंड आते हैं वो काफ़ी केमिकल प्रक्रिया से उसको साफ किया जाता है, तो उसके सारे न्यूट्रिशन सब खत्म हो जाते हैं। तो आप घर में जो भी खाना बनाने वाला तेल इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो शुद्ध सरसों का तेल आप खुद किसी दुकान से निकलवा सकते हैं। आजकल मूंगफली का तेल भी आप निकलवा सकते हैं। सूरजमुखी का तेल भी आता है, और किसी भी आप दुकान से खुद अगर वो चीज़ लेके खुद अगर तेल निकाल के उसको रख दें ताकि वो अपने आप रिफाइंड हो जाए, तो उसको किसी केमिकल से ना रिफाइंड किया हो, तो आप ऐसा तेल अगर घर में इस्तेमाल कर रहे हैं तो बहुत अच्छा होगा। तो आप कभी भी बीमार नहीं पड़ोगे। तो छठवां नियम जो टिप्स है वो है आपके लिए आपका रिफाइंड ऑयल जो बाजार में हमें केमिकल प्रक्रिया से रिफाइंड मिलता है। तो आप कुछ इस तरीके से ऐसा तेल इस्तेमाल करें कि जो घर में रिफाइंड अपने आप रिफाइंड हो, तो ऐसा तेल इस्तेमाल करें, तो उससे भी आपकी सेहत को बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। तो सातवां नियम है, आप कभी भी जो खाना माइक्रो में गर्म कर हम खाते हैं वो कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि माइक्रो में गर्म किया हुआ खाना वो किरणों से पकता है तो उसके सारे न्यूट्रिशन ख़त्म हो जाते हैं। और डॉक्टर्स ने भी हमें बताया है कि माइक्रो से गर्म किया हुआ खाना हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक होता है। एक होता है फ्रिज घर में, जिसको आजकल हम लोगों ने अलमारी बना रखा है, जो चीज़ सभी चीज़ फ्रिज में। तो फ्रिज के लिए मैं एक दिन अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि फ्रिज का इस्तेमाल कैसे और किन चीज़ों के लिए करना चाहिए, फ्रिज कैसे बना, उसमें क्या क्या हम रख सकते हैं। तो सातवां नियम है कि आप इन चीज़ों से बचें। गर्म किया हुआ खाना जो आप माइक्रो से गर्म करके खाते हैं वो आपकी सेहत के लिए बहुत हानिकारक है, तो आप इससे बचें। आठवां नियम है शाम का खाना। तो कुछ लोग ये गलती करते हैं कि दोपहर में खाना कम खाते हैं, तो शाम का खाना वो भर पेट कर खाते हैं शाम को आनंद से, ताकि शाम वाला खाना हमें कैसे खाना चाहिए। शाम में हमें खाना कम खाना चाहिए, क्योंकि हम शाम को भर पेट खाना खा लेते हैं। दोपहर में खाना कम खाते हैं और शाम वाला खाना हम ज़्यादा खाने की कोशिश करते हैं। तो शाम वाला जो खाना है आप दिन ढलते ही, जैसे कि शाम को 7 बजे के करीब आप 8 बजे से पहले शाम वाला खाना आप लोगों को खा लेना चाहिए। हम देर रात तक शाम वाला खाना 9 बजे तक 10-11 बजे तक खाते हैं कुछ लोग, तो ऐसा हमें नहीं करना।
अगर आप लोगों ने सेहतमंद रहना है। तो इसका कुछ कारण है। जब हम शाम वाला खाना रात को लेट खाते हैं, मान लीजिए कि आपने 10 बजे खाना खाया, 10 बजे खाना आपने पेट भर के खाना खा लिया, उसके बाद हम ज़्यादातर लोग रात का खाने के बाद हम दूध का इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि हमें दूध के बिना नींद ही नहीं आती। तो दोस्तों, पहले आपने पेट भर के खाना खा लिया और उसके बाद दूध अपने आप में बहुत बड़ा आहार है, वो भी एक खाना है। वो पहले हमने पेट भर के खाना खा लिया, अब जगह बची नहीं, ऊपर से हमने दूध पी लिया और हमारा डाइजेस्ट सिस्टम खराब हो जाता है। तो इसीलिए शाम को आप खाना 6-7 बजे के करीब अगर आप वो खाना खाने की आदत डाल लेते हैं तो आप दूध भी फिर 1 घंटे के बाद आप आराम से पी सकते हैं। तो एक इसका मेन कारण ये है कि आप खाना जल्दी क्यों खाना चाहिए, क्योंकि रात को हमारी बॉडी रेस्ट पे रहती है। अगर हम खाना जल्दी खा लेते हैं तो वो डाइजेस्ट होता है। अगर हम लेट खाना खाते हैं तो तुरंत उसके बाद हम सो जाते हैं, तो वो खाना अच्छे तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाता। तो हमारी बॉडी को जो रेस्ट चाहिए वो अपने आप को रिपेयर करती है, तो वो रेस्ट हमारी बॉडी को नहीं मिलता, तो इससे हमारा डाइजेस्ट सिस्टम खराब हो जाता है। 9वां टिप्स जो है वो है, आप लोग दिन भर में कम से कम 3 से 3.5 लीटर पानी अवश्य पीने की कोशिश करें। कुछ लोग पूरे दिन भर में तकरीबन लीटर तक पानी भी नहीं पीते। तो ये आप आदत बनाएं कि पूरे दिन भर में आप कम से कम 3 से 3.5 लीटर पानी अवश्य पिएं। और 10वां नियम है कि आप फ्रिज वाले पानी से बचें। बहुत कुछ लोग होते हैं कि बहुत ज़्यादा चिल्ड पानी फ्रिज का पीते हैं, तो उससे भी आप बचें। उसकी जगह आप घड़े वाला, मटके वाला पानी इस्तेमाल करें। और 11वां नियम है कि आप खाना खाते समय अपने हाथों को अच्छी तरह से साफ करें। और ये कुछ बेसिक से पॉइंट हैं, जो टिप्स हैं, मैंने आप लोगों से शेयर किए हैं। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हैं तो आप कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। तो अगर ये जानकारी आपको, मैं होप करता हूं कि बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इस जानकारी को, इस वीडियो को आप अपने दोस्त, मित्र, रिश्तेदारों को जरूर शेयर करें। और मेरा जो चैनल है ऋषि मानसावाला पर्सनल ब्लॉग, जिसमें मैं बनाता हूँ, आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।